आप लोगों को मेरी नमस्कार के साथ शुरू करते हैं आज का विषय, जो कि होने वाला है सबसे ज़्यादा सोचने योग्य विषय, धर्म और हिप्नोसिस के ऊपर। धर्म क्या है और हिप्नोसिस क्या है? सुनने में दोनों विषय बहुत अलग अलग मालूम पड़ते हैं, लेकिन ध्यान से देखें तो पता चलता है कि दोनों विषय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन दोनों विषयों को हम एक कहानी द्वारा समझने की कोशिश करेंगे, जिससे यह समझने में आसान हो जाएगा। एक बार एक आदमी एक सौपन देख रहा था। वह इलाहाबाद का रहने वाला था। उसने देखा कि सौपन में वह लखनऊ पहुंच गया है, परंतु वह था इलाहाबाद में ही। जब उसने देखा कि वह लखनऊ पहुंच गया है तो वह घबरा गया और सोचता है कि मैं यहाँ कैसे पहुंच गया। वह वहाँ के लोगों से वापस इलाहाबाद जाने के रास्ते के बारे में पूछने लगा। वह सौपन में बहुत घूमा, इधर उधर बहुत जगह गया, लेकिन वह इलाहाबाद नहीं पहुंच पाया, क्योंकि वह वास्तव में इलाहाबाद में ही था। बस उसको यह वहम हो गया था कि वह लखनऊ पहुंच गया है। अब जो झूठ में लखनऊ पहुंच गया है, उसे सच में इलाहाबाद तो नहीं लाया जा सकता ना, क्योंकि सच में तो वह इस समय भी इलाहाबाद में ही था। तो उसको झूठ के लखनऊ से इलाहाबाद लाने के लिए भी एक झूठ का रास्ता ही चाहिए। तो ऐसी ही परिस्थिति के लिए हिप्नोसिस की जरूरत पड़ती है। इसमें इलाज करने वाला एक झूठा रास्ता बनाता है और एक झूठा इलाहाबाद बनाकर उसको वापस इलाहाबाद लेकर आता है। इसी को हम हिप्नोसिस या फिर एंटी हिप्नोसिस कहते हैं। अब यह सवाल आता है कि धर्म क्या है? धर्म भी इसी प्रकार की प्रक्रिया है, जो झूठ में भगवान से दूर गए हुए लोगों को दोबारा झूठ में ही भगवान के पास लाने का कार्य करती है। क्योंकि आप या कोई भी व्यक्ति कभी भी परमात्मा से दूर नहीं जा सकता और न ही कभी गया है। तो आप उनके पास कैसे आ सकते हैं जब आप हर वक्त उनके पास ही हैं? लेकिन अगर आप मन में यह विचार उत्पन्न कर लेते हैं या वहम बना लेते हैं कि हम परमात्मा से दूर हो गए हैं या परमात्मा तक हमारी आवाज़ ही नहीं पहुंच रही, तो आप झूठ में भगवान से दूर हो जाएंगे और आपको वापस लाने के लिए धर्म की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूं कि धर्म गलत नहीं, वो लोग गलत हैं जो यह वहम पालते हैं कि वह परमात्मा से दूर, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म से हो, सभी के सभी परमात्मा के ही पास हैं। अगर वो चाहें तो भी परमात्मा से दूर नहीं जा सकते। उनके सोचने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ परमात्मा से ही जुड़ा है और परमात्मा से ही बना है। परमात्मा है तो हर कण में, वो नहीं तो किसी भी कण में नहीं। तो आज जिन विषयों पर हमने चर्चा की, उन पर आप स्वयं विचार करें और देखें कि क्या सही है और क्या गलत। आप निश्चित रूप से महसूस करेंगे कि आपका संसार को देखने का नजरिया सही दिशा में जा रहा है।